चैप्टर नंबर 12 एटम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs देखेंगे जिनकी CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पे मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 20 MCQs सॉल्व कराए हैं। तो अगर अपन 20 into 14 करेंगे तो 280 आएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके जो हमारे MCQs क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये कोशिश कर सकते हैं कि 20 मार्क्स के MCQ सेक्शन से हमारे एक भी मार्क्स कट ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज। ऑप्शन ए 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, ऑप्शन बी 6.0 into 10 to the power 23 joule, ऑप्शन सी 931 MeV एंड ऑप्शन डी 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अपन सबको पता है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं थी, सीधे रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है। सो one atomic mass unit is 931 mega electron volt. Question number 2 given है, half life of a substance depends upon। ऑप्शंस हैं A pressure, B temperature, C density, D none of this। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हाफ लाइफ अपन को पता है कि ना तो वो प्रेशर पे डिपेंड होती है, ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, ना वो डेंसिटी पे डिपेंड होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, आइसोबार्स हैव द सेम। ऑप्शन ए इज ए, बी जेड, सी एन, डी ऑल ऑफ द अबव। ये तो यार हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में, और ये क्वेश्चन गलत हुआ ना तो सोच लेना डिजिटल पिटाई होगी आज आप लोगों की। ये दो क्वेश्चन किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, आज क्लास 12 में अपन आ गए, ठीक है। सो जल्दी से आंसर मैं बताती हूँ। आइसोबार्स हैव द सेम। ए, आइसोबार्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, आइसोटोन्स हैव द सेम। ऑप्शन अगेन, ऑप्शन ए इज ए, ऑप्शन बी इज जेड, ऑप्शन सी इज एन, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। आइसोटोन्स में अपन को पता है कि एन सेम रहता है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, who explained the splitting of special lines in magnetic field। ये थोड़ा सा थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अपन को याद करने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें से कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, न्यूमेरिकल नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा सा बुक रीडिंग के समय अपन ने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन अपन से बन जाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीमन। ऑप्शन थे ए जीमन, बी बोहर, सी आइंस्टाइन, डी समरफील्ड। सो द ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज जीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज। ऑप्शन ए 1.00866 U, ऑप्शन बी 1.0866 U, ऑप्शन सी 1.866 U, ऑप्शन डी 0.1866 U। ये भी क्लास 9 का क्वेश्चन है, बट ये CBSE बोर्ड्स एग्जामिनेशन में फिजिक्स के पेपर में ये छोटे छोटे ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो अपन को बचपन से पता है यार कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो 1.00866 U होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन सी एक्सटर्नल एनर्जी, ऑप्शन डी एंथैल्पी। सो अपन को ये भी चीज पता है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, डायरेक्टली डिफाइन थी ये भी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इज अबाउट। ऑप्शन ए 28.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 28.3 जूल एंड ऑप्शन डी 2.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा याद कर लो कि जो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की होती है वो होती है 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये याद रखना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
द टोटल एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड इफ अ न्यूक्लियस इज बिल्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड द। ऑप्शन है ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सॉलिड, सी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम, डी नॉन ऑफ दिस। पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर इसके बाद अपना आंसर मैच करना, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या था, द टोटल एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड इफ अ न्यूक्लियस इज बिल्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है जब एक न्यूक्लियस उसके खुद के कंस्टिट्यूएंट से बनता है, तो जो टोटल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। सबसे पहले अपन को वेवलेंथ का पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है। तो 1 में लैम्डा इज इक्वल टू आर, 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद r की वैल्यू अपन को पता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है। ठीक है, और यहाँ पे n1 क्या होगा, n1 यहाँ पे होगा बाल्मर सीरीज के लिए कर रहे हैं, तो बाल्मर सीरीज में n1 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 का अपन होल स्क्वायर ले लेंगे। फिर माइनस n2 क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रही है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अपना कब होता है, जब जो सीरीज रहे उससे जस्ट ऊपर वाली सीरीज से कोई एटम ड्रॉप कर रहा हो। तो बाल्मर सीरीज के लिए 2 होता है, और बाल्मर सीरीज के ऊपर के लिए क्या होगा, 3 होगा, तो 1/3 का होल स्क्वायर हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जगह बना देती हूँ। फिर इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12, 1/4 माइनस में 1/9, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 36, 9 - 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 है, 5, और यहाँ पे 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6557 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n is equals to 4, 5, 6 to n is equals to 3 correspond to which series? Option A Lyman series, option B Balmer series, option C Paschen series, option D Bragg series। सबसे पहले ये याद कर लो सब, अगर n is equals to 1 है तो अपनी वो कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज। n इज इक्वल्स टू 2 है तो अपनी वो कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज है। n इज इक्वल्स टू 3 है तो अपनी कौन सी सीरीज है, n इज इक्वल्स टू 3 है तो अपनी पास्चन सीरीज है। n इज इक्वल्स टू 4 है तो अपनी ब्रैकेट सीरीज है। तो यहाँ पे क्या, n इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच इज पास्चन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following spectral series in hydrogen atom gives a spectral line of 4860 angstrom? ऑप्शन गिवन है, ए लाइमन, बी बाल्मर, सी पास्चन, डी ब्रैकेट्स। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सोचो, ट्राई कर लो, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अपन देखेंगे सबसे पहले 4860 एंगस्ट्रॉम जो गिवन है, ये विजिबल रीजन की लाइट है, और जब ये विजिबल रीजन की है तो अपन को पता है कि जो विजिबल रेंज होती है वो किस सीरीज में आती है, बाल्मर सीरीज में आती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन गिवन है, ए बाल्मर, बी लाइमन, सी पास्चन, डी ब्रैकेट्स। सो फिर से यहाँ पे वही, ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज थी वो किसने डिस्कवर की थी, जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज थी उसे बाल्मर ने डिस्कवर की थी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिटल हैव। ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी द सेम वैल्यू, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, करेक्ट ऑप्शन को चूज करो, फिर इसके बाद अपना आंसर मैच करना। ठीक है, मैं जब तक बता रही हूँ इस क्वेश्चन को, देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमें पता है वो कितनी होती है,
13.6 Z² अपॉन में n² eV। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -27.2 Z² n² eV। सो यहाँ से अपन को क्लियरली पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिटल हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the relation is correct between time period and number of orbits while an electron is revolving in an orbit? Options are A. T is proportional to 1 upon n square. B. T is directly proportional to n square. C. T is directly proportional to n cube. D. T is inversely proportional to 1 upon n. किसके बीच में पूछ रहा है रिलेशन? टाइम पीरियड एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल while an electron is revolving in an orbit. So अपन को ये डायरेक्टली पता है कि जो टाइम पीरियड और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3. So C is the correct option, which is T is directly proportional to n की पावर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. If 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then energy required to remove an electron from n is equals to 2 is. Options are A. 10.2 electron volt, B. 0 electron volt, C. 3.4 electron volt and D. 6.8 electron volt. वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो, इसके बाद आंसर देखिए, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रही हूँ लेकिन आप पहले अपने से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो हमें पता है वो होता है -13.6 n²। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आ कहाँ से रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे E इन्फिनिटी लेंगे और इलेक्ट्रॉन आ कहाँ पे रहा है, n इज इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है, सो -E2 करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होगी, 0 -13.6 अपॉन में क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 13.64 इक्वल अपन इसको सॉल्व करेंगे 136 और ये डेसिमल रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 17. In Bohr's model of an atom, which of the following is an integral multiple of h upon में 2 pi? ऑप्शन गिवन है A kinetic energy, B radius of atom, C potential energy, D angular momentum. वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, जिसे भी थोड़ा सा थ्योरी का भी पार्ट याद होगा, फॉर्मूला याद होगा, आराम से बन जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊं, देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 mv², ये नहीं हो सकता। रेडियस का फॉर्मूले में तो ये कहीं आता नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी के भी फॉर्मूले में नहीं आता, और अपन एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं, L इज इक्वल्स टू mvr विच इज इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई। सो एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 18 given है, the ratio between Bohr's radii is option A 1:2:3, option B 2:4:6, option C 1:4:9 and option D 1:3:5। इजी क्वेश्चन है। देखो अपन को इसमें पता है कि जो Rn होता है वो होता है n² के, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1, जब n की वैल्यू अपन 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और जब n की वैल्यू अपन 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बारमैन लाइन इज। ऑप्शन गिवन है ए आर, ऑप्शन बी 3r, ऑप्शन सी 5r अपॉन में 36,
ऑप्शन डी 8r में 36। ये ऐसे क्वेश्चन सेम अपन ने सॉल्व भी किया था। 1 में लैम्डा वेव नंबर कहते हैं, तो ये इक्वल होता है आर ब्रैकेट में 1 में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आर वैसे ही रहेगा। n1 क्या है, बाल्मर सीरीज के लिए n1 होता है 2, तो यहाँ पे आर यहाँ पे लिख देते हैं। आर का हो जाएगा 1 में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस में n2 क्या हो जाएगा, n2 यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आर 4 9 जा 36 एलसीएम आ जाएगा, 9 ऊपर गया और 4 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5r में 36। So C is the correct option, which is 5r में 36. Last question है question number 20. The energy of hydrogen atom in the nth orbit is En. Then the energy in the nth orbit of single ionized helium atom is. Option given है En में 2, B 2En, C 4En, D En में 4. क्वेश्चन को आराम से रीड करो, सॉल्व करो, फिर अपना आंसर मैच करना, ठीक है। मैं बता रही हूँ जब तक। देखो हमें पता है कि जो E होती है वो इक्वल होता है Z के स्क्वायर के, और हीलियम के केस में जो Z होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे nth ऑर्बिटल का En अपन को पहले से गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 का Z की वैल्यू जब अपन 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, E इज इक्वल टू 4En। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये 20 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए हैं, और आपका जो भी स्कोर रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यार इस समय मैं देख रही हूँ काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि मेरे बोर्ड्स एग्जामिनेशन आ रहे हैं, मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, या मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक चीज़ याद रखो, थोड़ा सा मुश्किल समय है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। मेहनत करनी है, जहाँ भी हो, जितनी भी प्रिपरेशन है, जितने भी टाइम बच रखे हैं, ये ध्यान दो कि जो भी टाइम बचा हुआ है उस पर अब हमें अपना पूरा 100% देना है। वो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। पास्ट में जो भी किया, अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर में अपन ने जो भी किया सब कुछ भूल जाओ। जो भी अपने पास टाइम बचा है इसका बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे साथ ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, मुस्कुराना नहीं भूलना, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।